सो अगर आप फ्रेशर हैं और टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर सपोर्ट में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक अमेजिंग ब्रांड के साथ में अपॉर्चुनिटी आ गई है। हे एवरीवन, दिस इज शीतल एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल शीतल रुद्राक्ष। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपॉर्चुनिटी जो कि अवेलेबल है IBM के साथ में। सो IBM एज यू नो एक बहुत बड़ा ब्रांड है, वेल नोन ब्रांड है। और जब ऐसे ब्रांड्स आपके रेज्यूमे पे आते हैं ना, तो आपके लिए जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, वो ग्रो ऑलरेडी हो जाती है। सो अगर आप ऐसे ब्रांड्स के साथ में 2 साल 3 साल काम करते हैं, 1 साल भी काम करते हैं, तो आपको फ्यूचर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने शुरू हो जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइज आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल बिल्कुल नया है। मैं यहाँ पर ट्राई कर रही हूँ वीक में आपके साथ में मैक्सिमम वीडियो शेयर करूँ, और बिकॉज एक और चैनल हमारा ऑलरेडी चल रहा है जिसका नाम है राइजिंग पार्टनर। वहाँ पर नॉन टेक्निकल जॉब प्रोफाइल्स मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ और यहाँ पर टेक्निकल प्रोफाइल शेयर करती हूँ। सो वो कैंडिडेट्स जो कि टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, जिनको टेक्निकल करियर में ग्रो करना है, वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज यहाँ पर बिल्कुल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। और अगर आप चाहते हैं कि चैनल पर कुछ और चीज़ें ऐड की जाए अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल जॉब्स एंड करियर, अगर आपको लगता है कुछ और करियर रिलेटेड चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो आज जो प्रोफाइल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गाइज, वो IBM के साथ में, और IBM यहाँ पर फ्रेशर्स को भी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। सो दैट मीन्स अगर आप फ्रेशर हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं और एक्सपीरियंस्ड है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सो बिकॉज चैनल पर बहुत सारे व्यूअर्स फ्रेशर्स भी हैं, तो मैं ये भी ट्राई करती हूँ कि मैक्सिमम प्रोफाइल जहाँ पर फ्रेशर्स अप्लाई करें वो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँ। सो अभी मैं आपको लेकर चल रही हूँ मेरे सिस्टम की स्क्रीन पर, वहाँ पर पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मेक श्योर कि उसको आप कंप्लीट देखें, उसके बाद में आप अप्लाई करें, बिकॉज अगर कोई चीज़ स्किप हो जाएगी, आप अप्लाई कर दोगे और आपका प्रोफाइल रेलेवेंट नहीं होगा, फिर वो शॉर्टलिस्ट नहीं होगा और फिर वो डीमोटिवेशन का पॉइंट आ जाता है। सो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन को समझना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सॉफ्टवेयर डेवलपर का प्रोफाइल है, DB2 फॉर ZOS का प्रोफाइल है यहाँ पर आपका। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, आपके जॉब डिस्क्रिप्शन की, सो एज अ जूनियर D2B for ZOS at IBM, you will be responsible for developing and maintaining the DB2 database on the mainframe platform. You will work as a part of team to design, implement and maintain database solution that meets the need of client. You will be responsible for ensuring the quality, performance, availability of DB2 database. Key responsibilities including following. So ये जो below mentioned skills है, ये आपकी mandatory skills है, like implement new features of specific component of DB2 database on the ZOS platform. You will be delivering the fixes to customer report problem following APR process. You will be creating unit test and functional level test case to make sure the code change meet the business requirement. You will automate the test case and add them to regression test bucket. You will manage defect backlog and APR backlog effectively to meet the target dates. You will be collaborating with cross-functional team including build and infrastructure team, system test team and performance test team to ensure high quality delivery. You will be providing documentation training to the organization as needed. So this will be your hardcore key responsibilities if you will be selected for this particular profile. Now let's talk about what is the requirement, technical requirement and professional expertise they need. So if you have completed your bachelor degree or graduation in computer science, information system or related field, you can apply here. You should have strong understanding of database concept and principles, data structure and algorithm, example sorting, searching using trees and hash tables. So these are the skills which you should have. You should be familiar with the low level programming using C, C++ and or assembler. You should have experience with SQL and scripting language. So basically when they have mentioned that you should have experience with SQL, it doesn't mean that you should have working experience. Maybe you have worked on a project during your college time, maybe you have done your internship, at that time you have worked on SQL, so in that case also you can apply here. They are looking somebody who has strong communication skills and ability to articulate technical concept to non-technical stakeholders.
and you should be willingness to learn and adapt new technologies and tools. So if you have these skills, then you can apply here. If you have these expertise, in that case you can apply here. And they have mentioned the preferred technical and professional expertise also. If you have these skills, that's okay. If you don't have, that's also okay. So if you are familiar with IBM mainframe technology, that will be a plus. If you are familiar with PLX, that will be a plus. But if you don't know IBM mainframe or you don't know PLX, in that case also you can apply. There is no problem with it. And this profile is available for Bangalore location. Now if we will see how you can apply here, so you can see the apply button here. You just need to click on the apply button. There is a form which you need to fill. So you need to fill that particular form. You need to submit your resume. You need to attach your resume in the form, and then you can apply for this particular position. So guys, I hope I have covered the maximum details in this video related to this particular profile. But still, if you have any question, any doubt, any query, you can ask me in the comment box. I'll be really happy to help you out. I'll see you soon with a new uninformative video. Till then, take care and keep supporting me.